देखिए, सबसे पहले हमारा कोडरमा क्षेत्र अभ्रक नगरी के नाम से विश्वविख्यात था और आज जो इस नगरी का छवि धूमिल हुआ है इस व्यवसाय के दृष्टिकोण से, यहाँ के डिबरा मजदूर, हमारे मजदूर भाई बहन से लेकर के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, कहने का अर्थ है कि मजदूर से लेकर के मालिक तक आज इस उद्योग को नहीं चला पा रहे हैं, डिबरा व्यवसाय को नहीं चला पा रहे हैं। देखा जाए तो कारण ये आज से नहीं है, ये समस्या पहले से है। आप याद कीजिएगा 1980 का वो दशक था, उसके बाद 2 दशक तक, चाहे वो एमएमटीसी माइका डिवीज़न की बात करें या सीएच प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, उसके माध्यम से कईयों के रोजगार चलते रहे, हमारे मजदूर भाई बहन काम करते रहे। 2 दशक तक गुलजार रहा हमारा कोडरमा, अभ्रक नगरी के नाम से विश्वविख्यात हुआ। बहुत ही गर्व और सम्मान भी लगा हमारे कोडरमा क्षेत्र को। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवसाय बिल्कुल बंद होता गया, मृत प्राय हो गया। मजदूर किसी प्रकार से अपना पेट पालने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए जंगल से या कहीं से भी माइका चुन रहे हैं, डिबरा चुन रहे हैं, डिबरा स्क्रैप का काम कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ अवैध बन करके रह गया है। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको लाइसेंस निर्गत नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक से लेकर के गरीब मजदूर भाई बहन पर जो अवैध का ठप्पा लगा हुआ है, ये बहुत ही पीड़ादायक है। और उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक ये है कि इस गंभीर मुद्दे पर लोकतंत्र के मंदिर में अभी तक गंभीरता से आवाज़ ना उठाना, माइका पॉलिसी को लेकर के बातें ना रखना, यहाँ के उदासीन रवैया को दिखाया गया है। तो जिस प्रकार से नेतृत्व में उदासीनता है यहाँ की, और उसी का खामियाजा हमारे मजदूर भाई बहन भुगत रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कोरोना महामारी के बावजूद जिला मुख्यालय में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और खुद हमारे डिबरा के मजदूर भाई बहन ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। उनकी लड़ाई कोई यहाँ पर आगे नहीं लड़ रहा है, खुद मजदूर भाई बहन लड़ रहे हैं। और ऐसे में निश्चित रूप से हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे कोडरमा क्षेत्र में, जो कि अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता था, फिर से यह उद्योग ये चमके, यहाँ का उद्योग पुनर्जीवित हो। यहाँ के जो डिबरा पिकर्स हैं, जो डिबरा चुनते हैं, उनका कानूनी रूप से उनको मान्यता मिले, चाहे वो ग्राम पंचायत से ही क्यों ना हो, लेकिन उनको कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने कई जगह पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी, हमने यहाँ सड़क पर प्रदर्शन भी किया, मुख्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया, और हर तरह से हम मजदूर से इस मांग को लेकर के अड़े रहें और इसकी लड़ाई भी लड़े। लेकिन बात यहाँ ये है कि जब बात नीति निर्धारण की हो, बात पॉलिसी की हो, तो जिनको ये मौका मिला है, जनता ने जिनको मौका दिया है, उन्हें ये काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उनकी उदासीनता, उनका ये इच्छा शक्ति का अभाव, जिसके कारण हमारे दुखभोगी, हमारी डिबरा भाई बहन मजदूर हो रहे हैं। तो ये समझने की बात है, डिबरा पिकर्स को मान्यता मिल जाए, हमारे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक लाइसेंस मिल जाए ताकि वो वैध कहला सके। बहुत दुख होता है जब प्रशासन कार्रवाइयाँ करती है, गाड़ियाँ पकड़ती है, मजदूरों को जेल में भेजती है, फैक्ट्रियाँ सील कर दी जाती हैं, और इन सब पर ये जो चुप्पी रहता है, जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो MP MLA बने हुए हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है। मैं अनुरोध करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर एक ठोस कदम उठाया जाए, और राज्य सरकार से भी मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो। एक तरफ 2 साल के इस वैश्विक महामारी ने आर्थिक मंदी लाया है, या सब लोग आर्थिक रूप से चरमरा गए हैं। तो यहाँ पर डिबरा व्यवसाय था, किसी माध्यम से लोग अपना गुजर बसर करते थे, उस पर भी आज ग्रहण लगा हुआ है। नए किसी उद्योग का यहाँ सृजन हो रहा है, ना ही नए किसी भी उद्योग का यहाँ सृजन नहीं हो रहा है, ना ही डोमचांच को, जैसे हम प्रमुख थे पिछले टेन्योर में, तो हमने उस समय से यह मांग रखा है कि कुछ सीमांकन करके औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि चारों ओर से समस्या है, बेरोजगारी का आलम है, तो एक पलायन बहुत बड़ा गंभीर विषय है हमारे कोडरमा क्षेत्र के लिए। लोगों को दिख नहीं रहा, आने वाले समय में जो पलायन और जो लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे ना, तो कोडरमा में कुछ भी नहीं बचेगा। और कोडरमा में जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो लोग जिस प्रकार से आज हैरान परेशान हैं, निराश हैं अपने जीवन से, या किस प्रकार से अपना परिवार चलाएं, गुजर बसर करें, लोग अपने आप में चिंतन मंथन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से मैं दोहराऊंगी कि यहाँ के नेतृत्वकर्ता जो हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जिनको जनता ने इस विश्वास से बेचा है कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे, पलायन रोकेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद सब कुछ जो बचा हुआ भी था, जो उद्योग धंधा था, वो भी ठप पड़ रहा है। जी मैडम।
अभी हम लोग बात कर रहे थे रोजगार, पलायन, इन सारे विषयों पर। इस संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि किसी समय में स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी, जो यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं जी, एक अच्छे अनुभवी व्यक्तित्व थे, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के बरियारडी में आयुध कारखाना स्वीकृत हुआ था। लेकिन किसी कारणवश ये आयुध कारखाना फिर नालंदा चला गया। तो उस समय अगर ये कारखाना अगर लग जाता तो यहाँ बेरोजगार ढूंढने से भी नहीं मिलते। उस समय का वो समय था और उसके बाद से कितना समय गुजर गया, कई लोग आए और गए, लेकिन आज तक एक बड़ा कारखाना तो छोड़िए, एक छोटा फैक्ट्री, एक छोटा कारखाना तक नहीं खुल सका हमारे क्षेत्र में। जो उद्योग धंधा था वो ठप पड़ा हुआ है, पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इस कोडरमा क्षेत्र को कितने हल्के में ले रहे हैं। तो जब किसी की रोजी रोटी की बात आती है, किसी के पेट की बात आती है, तो गंभीरता तो अवश्य होना चाहिए। आज मूलभूत सुविधा की बात करिए या सिंचाई की बात करिए, सब लोग किसान से लेकर के मजदूर तक परेशान है। तो निश्चित रूप से कोडरमा क्षेत्र के लिए आज जनता का बस यही एक जागरूकता ही बचाने का एक माध्यम है कि जनता जागरूक हो और हमारा क्षेत्र बच सके। इसके लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है।